हाय एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दिस इज़ O2IAS अकेडमी और आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो ये है द मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप न्यूज़ को ध्यान में रख रहे हैं, हिमाचल के करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हैं, तो उसमें एक न्यूज़ आया था दैट वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ट्वीक्ड इन हिमाचल, मोर इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड। तो ये जो है आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया था। एलआई 2020 का जो मेंस है उसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपकी जो पॉलिसी है ये 2019 में जो है आई थी। राइजिंग हिमाचल आपका हुआ था, राइजिंग हिमाचल मीट धर्मशाला में। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, जिनमें से एक थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिमाचल में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या एक्सटेंट है, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसके विजन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी क्या थी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने बनते हैं, मेजर चेंजेस इसमें क्या किए गए हैं और क्या इसमें न्यू इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक टॉपिक रहता है आपका, वो आज इसमें कवर हो जाएगा। सो आखिरी तक देखिएगा। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में जो है कभी भी रिवीजन रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन चेक आउट। डेली करंट अफेयर्स हैं, फ्री स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ भी हैं जिन लोग का एनटी का पेपर आ रहा है, और वहाँ पर कोई भी आपको सवाल रहता है तो सपोर्ट रहता है, आप यू कैन आस्क देम। तो बात करते हैं हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हम जैसे बीबीएन बेल्ट जानते हैं, सोलन की बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, तो ये हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए फेमस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल इसके लिए फेमस है। वी हैव अ लॉट ऑफ बिग पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे वो टेक्सटाइल में है, गुड्स है, हेल्थ है, पावर, टेलीकॉम, आईटी, हर एक का हम लोग क्या रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। इसके रीजंस हैं। पहली बात आ गई क्लाइमेटिक जोन्स। क्लाइमेटिक जोन से क्या होता है, हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए फ़ायदा है। सेकेंड इज वी हैव वेरी डिफरेंट टोपोग्राफी, इसको भी हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी हैव रॉ मटीरियल, हमारे पास लाइमस्टोन है, देन इज अदर इंडस्ट्रीज़ को भी फीड करने के लिए हमारे पास में रॉ मटीरियल है। हमारे पास क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास में रिवर्स हैं। हैंस हिमाचल एक बहुत ही सही जगह पे बैठा है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अभी इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ये पॉलिसी बनाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बहुत पुराना फिनोमिनन नहीं है, ये बहुत रीसेंट है। यानी कि जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, काफ़ी पहले से होता था। जब स्टेटहुड स्पेशली आया उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके रीजंस क्या हैं कि इससे पहले हिमाचल में होती थी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटे छोटे एरियाज को रूल किया करती थी। उसकी वजह से इंडस्ट्रीज लग पाना बहुत ही मुश्किल था। ये हमने स्टेटहुड से थोड़ा सा पहले देखा, जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, नाहन की फैक्ट्री हो गई, देन आपकी मोहन मैकिन्स ब्रूरी है कसौली में, सोलन में, उसके बाद सॉल्ट के दरांग माइंस है। ये छोटी छोटी जो हम कह सकते हैं स्मॉल फैक्ट्रीज है, सब यूनिट्स जो है वहाँ पर खुलना शुरू हुए। फाइनली जब स्टेट बना तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई, एक अथॉरिटी आई, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जिसमें प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज किया गया। राइट नाउ इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हिमाचल में आपके कितने माइक्रो, दैट इज 31,000 माइक्रो, 1600 स्मॉल और 240 मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। उसके अलावा 48 लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी डोमिनेंस कौन सा सेक्टर रखता है, बिलासपुर में है, चंबा में है, देन इज आपका कांगड़ा हो गया, मंडी और शिमला है। यहाँ पर फूड इंडस्ट्रीज डोमिनेंस रखती हैं। एक क्लौती हमीरपुर है जहाँ पर फर्नीचर इंडस्ट्री डोमिनेंट है। देन इज आपकी फार्मास्यूटिकल्स में आ जाती हैं सिरमौर और सोलन। हैंडलूम में आपकी किन्नौर और कुल्लू है, और आपका वूल जो है वो लाहौल एंड स्पीति में है। तो डायरेक्टली प्री में अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर आपका मैचिंग क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो नीड्स हैं इंडस्ट्री की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी स्पेशली दीज आर द टाइम्स 2022 में चेंजेस लाए जा रहे हैं, बिकॉज कोविड था। कोविड के टाइम्स पे इंडस्ट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है और उन्हीं को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। उसी के लिए ये जो चेंजेस हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये लाए गए हैं।
इससे पहले जैसे 2013 में थी तो उसको हमने थोड़ा चेंज किया 2019 में, इसको अमेंडमेंट जो है वो इसमें टाइम टू टाइम होती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले इसका विजन स्टेटमेंट देखते हैं। जैसा मैंने बताया अलाइड में ये पूछा गया था, तो डायरेक्टली आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी पता होंगे, आइडिया भी होगा ना, तो भी आप वहां पर आंसर अच्छे से लिख सकते हो। कुछ शब्दों का इस्तेमाल जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम विकास चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब हिमाचल में इंडस्ट्री खुल रही है तो जब बोनाफाइड हिमाचलियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ये हमारे लिए फ़ायदा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें एक बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस कैसे ढूंढना है? हमें चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, लेकिन हमें उनका फुल पोटेंशियल भी यहाँ पर जो है उसको लेकर आना है। यानी कि अब जैसे हम फॉरेस्ट स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट हैं, तो हमें अपनी इकोलॉजी को भी बचाना है, लेकिन माइनिंग जो है वो भी चलती रहेगी। तो ये बहुत बैलेंस्ड तरीके से यहाँ पर हमें करना है ताकि हम लोग इसका फुल पोटेंशियल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, उसको भी कर सकें और बैलेंस ग्रोथ उसमें यहाँ पर हो। फिर आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आपको बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, यू कैन राइट अ वेरी नाइस आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले इंडस्ट्री कब खुलेगी? जब इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा इंडस्ट्रीज के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं, हम लोग उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है, तो यहाँ पर क्यों आएंगे? सो उस तरीके का एक जो फ्रेंडली इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट है वो हमें बनाना है। और हमें सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट। तो अभी हम इंडस्ट्रीज खोलने की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बात बहुत ज़रूरी है, मशीनरीज हो गए, जो भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो आप किन्नौर के ट्राइबल एरिया में चले जाओ और वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज खोलने की कोशिश करो, तो वहाँ पर आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को नोटिस में रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज मान गई कि हम लोग को आपको नौकरी देनी है, लेकिन आपके पास में कोई स्किल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। उसके अलावा क्रेडिट एंड मार्केट, यानी कि उनको लोन भी मिल जाए इजीली और वो मार्केट में अपनी इंडस्ट्री खोल सके। स्पेशली ये आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर आगे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय डिजिटाइजेशन, जो मैंने ये रेड टेपिज्म की बात की, ढेर सारा काम है, ढेर सारे पेपर वर्क है, उसको डिजिटाइज करना है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें देखने को मिलता है। देन आ गया आपका इफेक्टिव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपकी एक इंडस्ट्री खुली तो वहाँ पर आपकी साथ में जब लोग रहेंगे तो कॉलोनीज़ बनेंगी, तो आसपास जो है स्कूल्स बनेंगे, उनको दूध, फल, फ्रूट ये सब चाहिए, तो उसके लिए कौन आएगा आगे? जो आपके लोकल्स हैं, तो उनके लिए इस तरीके से लिंकेजेस बनते जाते हैं और उसके फ़ायदे जो हैं हम लोग को यहाँ पर मिलेंगे। और क्या ऑब्जेक्टिव है? जो भी आपके स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। रेकग्नाइज द लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो रेवेन्यू जनरेशन होगा। जैसे कि आपका बल्क पार्क हम लोग खोल रहे हैं, कहाँ पर? ऊना में। अभी इसमें क्या बात करते हैं हम लोग? बल्क ड्रग पार्क। जितनी भी आपकी बल्क ड्रग्स रहती हैं, ये मैंने करंट अफेयर्स में किया था कि बल्क ड्रग्स क्या होती हैं, तो ये जो है हम लोग यहाँ पर ऊना में खोल रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट का बड़े फायदे रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे डेवलपमेंट है। फिर ये जो आपका वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये उसको भी वहाँ पर हेल्प करेगा। अब ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आइडिया हो गया तो आप स्ट्रैटेजी जो है बड़ी कॉमन सेंस के साथ में भी उसको मैनेज कर सकते हो, कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है, स्ट्रैटेजी पूछेंगे वो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कि बेसिक था, हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वही स्ट्रैटेजी में हमें बातें लिखनी है कि हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर अपग्रेड करेंगे, रूल्स जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करेंगे। देन इज आपका हमारे पास एक जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ है वो क्या है? पावर। हमारे पास है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग अवेलेबल करवाएंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये स्ट्रैटेजी है हमारी। उनको इंसेंटिव देंगे, कंसेशन देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा थोड़ा फास्ट करने में हेल्प करेंगी। देन इज आपका एक आइडल इकोसिस्टम बनाएंगे। आइडल इकोसिस्टम कैसे बनता है? जब हम R&D करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं।
देन आपका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, यानी कि रूरल इकोनॉमी बेस्ड छोटे जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग है या फिर एग्रो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, इनमें भी इनको भी इम्पोर्टेंस इनकी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। इसी के लिए हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आपकी हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहेगी। अब ये तो थी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एम क्या है इसमें? हमारा एम है कि हमें थीम पार्क्स जैसे मैंने आपको बोला बनाने हैं, जल्दी से जल्दी हमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एसेसिबिलिटी ऑफ पावर, वाटर, सेम चीज़ें। आपसे एम पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं, स्ट्रैटेजी पूछ लेते हैं, दीज आर द थिंग्स जो आपको लिखनी है। अगर आप इनमें से 4 भी याद कर लोगे, मोर देन इनफ, उनको आप एलैबोरेट आराम से कर सकते हो। अब मैं बात करने वाली हूँ कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस क्या लेकर आए हैं। तो हमारे प्रदेश में 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है इंडस्ट्रीज को, A, B एंड C। ये किस बेसिस पर रहता है कि वो कितना डिस्टेंस है उनका बॉर्डर से, देन इज उनका लोकेशन क्या है, वहाँ पर कितना बैकवर्डनेस है, चाहे आपके वो पंचायत हैं या फिर और एरियाज हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कितना पोटेंशियल वहाँ पर है। इसमें पहले जो है अर्लियर कैटेगराइजेशन वाज दिस। अब ये 2019 का है, बहुत वेग है यानी कि एरियाज इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज एंड डेवलपिंग एरियाज। तो ये ना इसमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही थोड़ा सा एरिया इसमें लिख दिया गया। अभी प्रॉपर जो इसमें अमेंडमेंट की गई है उसमें इसको साफ साफ लोकेशन वाइज बांटा गया। पहले आ गया आपका लोकेशन के 4 डेवलपमेंट ब्लॉक है, पौंटा साहिब के, सिरमौर के, धर्मपुर के, नालागढ़ के, सोलन के, वो आ गए कैटेगरी ए में। इनके क्या क्या किस बेसिस पर था? देखो, इनका जो बॉर्डरिंग एरिया है उससे उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। आप देख सकते हो इसमें सारे के सारे आपके शिवालिक्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर आगे आपका कैटेगरी बी, इसमें आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कैटेगरी सी आ गया तो इसमें आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर, देन इज आपका चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला एंड सिरमौर। अब ऐसा नहीं है कि ये एरिया जोग्राफिकल एरिया है कि ये सारा का सारा आपका कैटेगरी ए में आ गया, नहीं। इसमें जो कंपनीज हैं उनके बेसिस के ऊपर, एंटरप्राइजेस के बेसिस के ऊपर, कैटेगरी ए में इस जोग्राफिकल एरिया में जितनी भी आपकी जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है और जो मिनिमम आपके 200 हिमाचलियों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैटेगरी ए में आते हैं। फिर कैटेगरी बी आ गया, सी आ गया, 150 करोड़ का फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 150 लोगों को ये हिमाचली बोनाफाइड लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सेम वे आपका कैटेगरी 3 आ गया। तो ये आपकी चेंजेस हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे द पीपल विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए 5% रिजर्वेशन दी गई है लैंड्स में, प्लॉट्स में या शेड्स में, अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया में कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली यहाँ पर लैंड लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 5% जो है आपका एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा रहा है विद दी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सो इस बार वाली जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो डिसेबल लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए वो यहाँ पर इंसेंटिव्स लेकर आई है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और भी इसमें पॉलिसी में और भी चीज़ें की गई हैं, जैसे लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, फिर आपके एमएसएमई हैं उनके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें। ये आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट है अगर आप खुद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बातें मैंने आपको बताई वो काफ़ी रहेंगी। फिर क्वेश्चन जो है कि ये भी बन सकता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्या स्कोप है इंडस्ट्रीज़ का। तो सबसे पहले ढेर सारा स्कोप है। क्यों? हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमारे पास में रिवर्स हैं, हमारे पास में रॉ मटेरियल है। उनको हम सुंदर भाषा में कैसे लिखते हैं? रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री है, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री है। इसको हमारी जो पॉलिसी है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो मैंने बात की, इसमें थ्रस्ट सेक्टर्स हम इसको कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो आप देख सकते हो मिनरल वाटर बॉटलिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रो बेस्ड जो है वो भी इसी में आते हैं। फिर आपका मेडिसिनल हर्ब्स है, हॉर्टिकल्चर सारा है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, छोटी से छोटी चीज़ यानी कि टूथपिक भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पेपर हो गया, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, वूवन फैब्रिक्स, वूल्स। सो वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसको हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्नेस करेंगे। और कुछ ये जो आपकी सब्सिडीज़ हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दी गई हैं, जैसे कि आपका 50% असिस्टेंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी पे। एक हमारे पास में क्या है
कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो 75% फ्राइट सब्सिडी देती है। अगर वाया रेल आपको अपना रॉ मटेरियल लेके जाना है तो उसके ऊपर क्या है, 75% सब्सिडी है, उसको भी एक्सटेंड अभी किया गया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।